बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कल एक पावल की स्पीच भी थी और इसके अलावा डाटे भी थे। कल डाटो ने सरप्राइज दिया है और जो मैं कल बात कर रहा था कि डॉलर इंडेक्स को वीक होना चाहिए था, हालांकि डाटे जो थे वो सारे के सारे ही समझ लें कि जितने भी थे वो अच्छे नहीं आए थे। अच्छे ना आने का मतलब यही था कि डॉलर उससे वीक होता है। और इंटरनेशनल मार्केट की इस वक्त की बात करूं तो इस वक्त 2645 फी औंस पर मौजूद है और डॉलर इंडेक्स हालांकि डाटे जो थे वो अच्छे नहीं आए थे, उसके बावजूद अभी भी 106 के ऊपर मौजूद है। और ये जब तक ये डॉलर 106 के ऊपर मौजूद है तब तक ये गोल्ड के रेट को बढ़ने नहीं देगा। और लेकिन एक और फैक्टर भी इसमें आ चुका है और वो आ चुका है बिटकॉइन का। जी हाँ, जो रात को पावल ने स्पीच की थी है उसके अंदर बिटकॉइन के हवाले से भी उसने बात की है। इस पर आगे जाकर मजीद भी बात करते, पहले आप लोगों के साथ रेट शेयर कर दूं। आज 2,82,250 रुपया पीस का और पटूर का 2,79,000 रुपया ये रेट आया था सुबह के टाइम और सरगोदा सिटी में 2,78,700 रुपया। बाकी थोड़ी सी मार्केट डाउन हुई थी फिर अप हुई और ये 82,500 कराची का रेट और पेशावर सिटी का इस वक्त 2,92,200 रुपया रेट है और ये गुजरांवाला का 2,79,000 रुपया और इसके अलावा ये फैसलाबाद का 2,78,800 रुपया और ये बन्नू का 1:30 बजे का रेट है जी 2,80,300 रुपया। और इसके अलावा ये हमारा पाकिस्तान गोल्ड रेट 2,82,200 रुपया और इसके अलावा ये रावलपिंडी और एक दो और सिटी के रेट है आप स्क्रीन के पर आ रहे हैं, आप देख लीजिएगा। रेट तकरीबन वही है कल वाला जब मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाती है। रात को भी मार्केट तकरीबन 2655 56 तक गई थी, उस वक्त थोड़ा सा रेट तेज हो जाता है, जब मार्केट नीचे आती है तो 500 रुपया डाउन हो जाता है। यही कंडीशन चल रही है। बाकी डाटो की बात करें तो आज भी एक डाटा है एम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा, ये वीकली डाटा होता है, लेकिन आज से ज्यादा अहम जो डाटा है वो कल वाला डाटा है। कल फ्राइडे है और कल काफी सारे डाटे हैं, तकरीबन 4-5 डाटे हैं। जो मेन डाटा है वो एनएफपी का डाटा है और इस डाटे के बारे में आपको बताता हूं कि पिछले बार जब ये डाटा आया था तो ये बैड आया था, मतलब कि ये गोल्ड की फेवर में ही आया था, डॉलर की फेवर में नहीं आया था। और कल वाले जितने भी डाटे थे उन्होंने सरप्राइज दिया। कल जब मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैं बड़ा ये बात कर रहा था कि डाटे जितने भी आ रहे हैं वो बहुत अच्छे आ रहे हैं और उन डाटों की वजह से डॉलर इंडेक्स मजीद जो है ना मजबूत से मजबूत होता जा रहा है। लेकिन कल वाले डाटों ने इसको ब्रेक लगाई है और इसने सरप्राइज दिया है। जो पिछली बार डाटे गुड भी थे वो भी कल बैड हो गए, मतलब कि इतने अच्छे कल डाटे नहीं आए थे। एक डाटा एवरेज था, बाकी दो अच्छे नहीं थे, तो उनकी वजह से थोड़ा सा डॉलर इंडेक्स वीक जरूर हुआ है। लेकिन अभी भी इसने 106 नहीं तोड़ा। जब तक ये 106 नहीं तोड़ता तब तक मैं समझता हूं कि ये इसमें मजबूत या थोड़ा सा अभी थोड़ा सा बल्कि इसका अप ट्रेंड भी हुआ है। और साथ साथ में एक और चीज भी ऐड हो गई है, वो है बिटकॉइन। रात को जो पावल साहब ने स्पीच दी है उसके थोड़ी सी एक दो बातें मैं अब जो हमारे मतलब की है वो आपको बता देता हूं। वो ये है कि रेट कार्ड के बारे में उसके सवाल पूछा गया तो उसने कोई खास यानी कि जवाब नहीं दिया। उन्होंने यही कहा है कि हम देखेंगे, किसी के प्रेशर में नहीं आएंगे, उस डे के हिसाब से जो हमें लगेगा उस हिसाब से हम फैसला करेंगे। हो सकता है हम रेट कट करें ना करें, तो यानी कि कोई इन्होंने क्लियर कट बात नहीं की कि हम करेंगे या नहीं करेंगे। और वो ऐसा ही करते हैं, वो कोई भी खबर पहले ब्रेक नहीं करते या पहले नहीं बताते। और दूसरा, इन्होंने बिटकॉइन के हवाले से बात की है कि हमारा एक रिलेशन जो है ना वो बिटकॉइन के हवाले से मौजूद है, तो जिसकी वजह से बिटकॉइन में एक अच्छा खासा स्पाइक आया जो कि गोल्ड के रेट में आ सकता था लेकिन वो बिटकॉइन के रेट में आ गया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है ना वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये समझ लें कि एक वो मीठा मीठा लगाया पावल साहब ने भी बात करके कि डोनाल्ड ट्रंप का हाथ जो है ना मेरे सर पे ही रहे। तो इन्होंने उस हवाले से थोड़ी सी बात की है जिसकी वजह से बिटकॉइन ने आज ऑल टाइम हाई भी अपना ब्रेक किया और इस वक्त वो बड़ी अच्छी तगड़ी पोजीशन में मौजूद है। तो ये एक हर्डल है गोल्ड के रेट को बढ़ने में, यानी कि एक बिट पहले तो सिर्फ डॉलर इंडेक्स था ना, अब एक बिटकॉइन भी आ चुका है, तो अब दो चीज़ों से गोल्ड को मुकाबला करना पड़ेगा। तो फिलहाल वही पोजीशन है मेरी कि जो मैंने कल भी डिटेल में बताई थी बात कि इस पोजीशन पर जहां पे इस वक्त मार्केट मौजूद है यहां से मार्केट को उठना चाहिए, लेकिन इसके आगे एक बहुत बड़ा हर्डल था, वो डॉलर इंडेक्स था। और अब दो हो चुके हैं, अब एक साथ में बिटकॉइन भी आ चुका है। तो ये दो हर्डल है। बाकी डाटा कल वाला अहम है, वो अगर ये 60 को तोड़ता है मार्केट, जब तक ये 2660 को नहीं ब्रेक कर पाती तब तक ये मसला रहेगा, मार्केट इसी रेंज में ही रहेगी। और हो सकता है अगर आने वाले दिनों में 18 तारीख को रेट कट ना हुआ और डाटे मजीद अच्छे आ गए तो हो सकता है ये मार्केट 2600 की रेंज में भी आ जाए और उसका इवन 2600 को भी तोड़ दे। जाना तो इसने है, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, लेकिन ये हो सकता है मजीद अगला हफ्ता भी इसी रेंज बाउंड में ही चले, तो तब तक मार्केट ऐसे ही स्टेबल जोन में चलेगी। बाकी ये तो सारी मार्केट की बातें हो चुकी हैं।
मेन पॉइंट वो ये है कि अब जिन जो गोल्ड का काम कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए। कल भी मैंने बात की थी, बेस्ट ऑप्शन ये है कि 50% अपने पास गोल्ड रखें और 50% अपने पास कैश रखें। बाकी जिनको लगता है कि अब हमें गोल्ड से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, वो बेशक कुछ टाइम के लिए एग्जिट हो सकते हैं, और लेकिन जनवरी के बाद हो सकता है इसमें दोबारा से इजाफा होना शुरू हो जाए। नेक्स्ट वीक भी अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा ही लग रहा है। मार्केट आप भी यहाँ से जानी तो चाहिए आप, लेकिन मैंने आपको बता दिया डिटेल के इसमें हर्डल क्या आ रहे हैं। पहले एक हर्डल आ रहा था डॉलर इंडेक्स का, और अब एक बिटकॉइन का भी आ चुका है। बाकी फिलहाल यही अपडेट है। मैं जो भी आप करना चाहते हैं वो अब आपके ऊपर है, आप क्या करना चाहते हैं। 50% रखना चाहिए रख चाहते हैं कैश, या फिर 100% रखना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। बाकी मार्केट का ट्रेंड उसी सूरत में चेंज होगा जब मार्केट जब तक 2670 से ऊपर जाके स्टे नहीं करेगी, तब तक इसका ट्रेंड जो है ना वो फिलहाल डाउनवर्ड ही रहेगा। अपना पैसों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।